हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं नीतू कुमारी सिंह, मेरा चैनल जियो एजुकेशन गुरु पे आप लोग का वेलकम है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, बिहार बोर्ड हिस्ट्री मास्टर वीडियो क्लास 10th का लेके आई हूँ। इसके पहले क्लास 9th का मैंने करवाया पार्ट 1 और 2, और ये क्लास 10 का भी 2 पार्ट होगा फ्रेंड्स। ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो जो बिहार बोर्ड हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है उसको मैंने 2 भागों में बांट के करवा दिया है। इसमें आपको आधा चैप्टर में करवाई हूँ जो MCQ में है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 रिलीज़ करने से पहले मैं आपको पार्ट 1 जैसे ही करूँगी तो फिर पार्ट 2 करूँगी। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मास्टर वीडियो पार्ट 1। हेलो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री क्लास 10th हिस्ट्री का मास्टर वीडियो है और ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर देखिए क्लास 10th का है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो आप सोचिए, किस घटना से माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। पुनः जागरण, धर्म सुधारक, गौरवपूर्ण क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रेंड्स, पुनः जागरण राष्ट्रवाद की अवधारणा जन्म पुनः जागरण घटना से माना जाता है। नेक्स्ट, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो देखिए किस राजवंश का था, ट्यूडर, स्टुअर्ट्स, बुर्बो या रोमनोव। तो इसका जो हो जाएगा बुर्बो हो जाएगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजवंश कौन सा था, बुर्बो राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी फ्रेंड्स, 1789 में, 1791 में, 1801 में या 1804 में। तो देखिए जो नेपोलियन संहिता था वो 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी, 1804 में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में कौन सा नहीं था, जर्मनी शामिल नहीं था। वेरी गुड। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। इसका हो जाएगा रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो है वो रूस ने प्रस्तुत की थी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की, रूस ने। मेटरनिक कौन था। तो देखिए मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रसा का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। किसने कहा था, लुई 16वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई नेपोलियन ने या चार्ल्स दसम ने। तो फ्रेंड्स ये चार्ल्स दसम ने कहा था। चार्ल्स दसम ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। किसने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, मैजनी ने, गैरीबाल्डी ने। किसने कहा था फ्रेंड्स, मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसने मेटरनिक ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। तो यूरोप का जो मरीज है ना वो तुर्की को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना बोल रहा है इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। क्या होगा फ्रेंड्स, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई, वियना की संधि, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि या प्राग की संधि।
तो फ्रेंड्स इसका होगा कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा हुआ था। नए गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुए थे? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। कहाँ हुए थे फ्रेंड्स? इटली में। नए गुएल्फ आंदोलन, नव गुल्फ आंदोलन जो है वो इटली में हुआ था। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। 1810 में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, यंग इटली की का संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, कावूर, मेजनी, गैरीबाल्डी। तो देखिए यंग इटली का संस्थापक जो है वो मेजनी था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, कावूर, मेजनी और गैरीबाल्डी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा ना, जो यंग इटली का संस्थापक है वो मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन जो है वो बोल रहा है बिस्मार्क ने, काबूल ने, मेजनी ने या गैरीबाल्डी ने। किसने किया था? तो देखिए लाल कुर्ती के टुकड़ी का गठन जो है वो गैरीबाल्डी ने किया था। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त एवं लौह की जो नीति है देखिए बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने या गैरीबाल्डी ने। क्या होगा फ्रेंड्स? रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3, 4। कितने युद्ध किए थे? 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो देखिए किस संधि के द्वारा हुआ था? बोल रहा है डेनमार्क की संधि द्वारा, गेस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो फ्रेंड्स फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है देखिए, ये दूसरा चैप्टर है 10th का, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। ठीक है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन जो है राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर। तो इसका हो जाएगा आर्थिक समानता पे। समाजवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पे बल देता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1789 में, 1827 में, 1830 में या 1833 में। तो इसका होगा 1827 में। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 1827 में किया गया। नेक्स्ट है देखिए, स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया? व्यवहारिक दार्शक को, मानने वाले को, वर्ग संघ की कल्पना करने वाले को या वर्ग समन्वय की बात करने वाले को या आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व पर बल देने वाले को। तो 3 का गौ हो जाएगा, वर्ग समन्वय की बात करने वाले को। स्वप्नदर्शी समाज जो है वो वर्ग समन्वय की बात करने वाले को कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। फ्रेंड्स किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में या जर्मनी में। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 1815 में हुआ था, 1818 में हुआ था, 1825 में हुआ था, 1838 में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में, 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था फ्रेंड्स 1844 में, 1848 में, 64 में या 67 में। क्या होगा फ्रेंड्स? तो 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? देखिए समाजवादियों का बाइबिल अप्रैल थीसिस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो किसको कहा है? इसका फ्रेंड्स गौ हो जाएगा, दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबिल जो है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है
1864 में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए बोला 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो अब जानते हैं 1 मई को मनाया जाता है। रूस में कृषि दाता किस वर्ष कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई? तो देखिए रूस में कृषि दास्ता जो है बोला 1861 में, 63 में, 1905 में या 1917 में। तो फ्रेंड्स ये इसका जो क हो जाएगा 1861 में। रूस में कृषि दास्ता जो है 1861 वर्ष में समाप्त हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1861 में। वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिल स्वायत्त उपन्यास के लेखक जो है वो इवान तुर्गनेव थे। कौन थे? इवान तुर्गनेव। नेक्स्ट है 13 देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने और स्टालिन ने। किसने किया था फ्रेंड्स? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1920 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1905 में, 1917 में, 1921 में, 1924 में। तो 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। केमिन्स्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? बोला सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना या साम्राज्यवाद का प्रचार करना। क्या होगा फ्रेंड्स? क्रांति का प्रचार करना था। केमिन्टर्न की स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ की थी? कोल खोज की योजना जो है फ्रेंड्स स्टालिन ने की थी। किसने की थी? स्टालिन ने। ये चैप्टर 3 है। इंडो चाइना यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो देखिए किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी, भारतीय, जापानी। क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा चीनी। प्राचीन काल में वियतनाम पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का श्रीमाण ने, कंबू स्वयंभू ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। तो क्या होगा फ्रेंड्स? और देखिए इसका घ का जो ऑप्शन है वो है नोरोडम शिहानुक ने। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अंकोर वाट का जो मंदिर का निर्माण है वो सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। अंकोर वाट का मंदिर किसने किया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का 1862 में, 1863 में, 1873 में, 1874 में। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हो जाएगा 1863 में। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 में बना। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो बोल रहा है ब्रिटेन ने, चीन ने, जापान ने, फ्रांस ने। किसने किया था फ्रेंड्स? फ्रांस ने किया था। इंडो चाइना को फ्रांस ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? सैनिक शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो है वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल जो है वो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो अन्नामी दल की स्थापना जो है बोल रहा है जॉन गुएन आई ने, फान बोई चाओ ने, फान चू ट्रेन ने या हो ची मिन ने। तो इसका हो जाएगा क जॉन गुएन आई ने वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट 7 है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किनके विरुद्ध हुआ था? तो देखिए पहला है सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के लिए, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध या इजायत के विरुद्ध। तो ये जो हुआ था ना वो इजायत के विरुद्ध हुआ था। हुआ हाओ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुन्हु फूशो। कौन था? हुन्हु फूशो। हुआ हाओ आंदोलन का प्रणेता हुन्हु फूशो था। कौन था फ्रेंड? हुन्हु फूशो।
रिवोल्यूशनरी सोसाइटी जिसको बोलते हैं दुई तान होई की स्थापना किसने की थी? रिवोल्यूशनरी सोसाइटी को क्या कहते हैं ये भी दे सकता है आपको, तो क्या बोलेंगे? दुई तान होई। क्या बोलते हैं? दुई तान होई। तो इसकी स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? क्वांग डे ने, फान बोई चाओ ने, फान चू चित्रिन ने या त्रि अयू ने? तो क्या होगा फ्रेंड्स? फान बोई चाओ ने। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना फान बोई चाओ ने की थी या दुई तान होई की स्थापना फान बोई चाओ ने की थी। ठीक है, देखिए फान बोई चाओ है, यहाँ होई है तो आप ऑलरेडी कर लोगे। फान चू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? तो ये किसमें विश्वास रखते थे? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, साम्यवादी में या सैनिक व्यवस्था में? तो इसका हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए हो ची मिन का शाब्दिक क्रांतिकारी, सुधारक, पथ प्रदर्शक या दार्शनिक? तो हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। क्या है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ? पथ प्रदर्शक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है 1943 में, 44 में, 45 में या 46 में? कब हुआ था फ्रेंड्स? 1945 में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुआ था। किस राष्ट्रपति ने के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था फ्रेंड्स? वुड्रो विल्सन के शासनकाल में, ठीक है, रूजवेल्ट के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में या निक्सन के शासनकाल में? तो इसका हो जाएगा कैनेडी के शासनकाल में। कैनेडी के शासनकाल में राष्ट्रपति, किस राष्ट्रपति ने? तो कैनेडी के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में पहली बार भाग लिया था। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन फ्रेंड्स 1954 में, 68 में, 1974 में या 1975 में? तो जो वियतनाम का हुआ था ना वो 1975 में हुआ था। संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 में 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट है नियो लियो हक्सत जिसको बोलते हैं NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? पाथेल लाओ की। किसकी थी? पाथेल लाओ की। लाल खमेर सेना किसकी थी फ्रेंड्स? कैप्टन कांगली की, सिहानुक की, पोलपोट की, हैंग शामरिन की? किसकी थी? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सिहानुक की। जो लाल खमेर सेना थी ना वो सिहानुक की थी। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। नेक्स्ट चैप्टर है देखिए भारत में राष्ट्रवाद। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण? तो ऑब्वियसली ये फ्रेंड जानते हो आप, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष जो है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिन ने, लीटन ने, रिपन ने? तो जो आर्म्स एक्ट है ना वो लीटन ने लागू किया था। आर्म्स एक्ट किसने? लीटन ने किया था लागू। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ये आप सभी जानते हैं किसने किया था? कर्जन ने किया था 1905 में बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है देखिए दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? दक्षिणी अफ्रीका से 1891 में, 1893 में, 1915 में या 1916 में? तो दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी जो आए थे ना वो 1915 में आए थे, 1950 में आए थे। गांधी जी को कैसर-ए-हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? गांधी जी की विद्वता के लिए, गांधी जी की सादगी के लिए, दक्षिणी अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज को समर्थन और सहायता देने के लिए? किस लिए किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5 का? दक्षिणी अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए गांधी जी को कैसर-ए-हिंद के पदक से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में, कनाडा में? फ्रेंड्स इसका हो जाएगा जर्मनी में। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना जर्मनी में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1919, 1935 या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम 1947। तो इसका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किसका? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा ने भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। तो फ्रेंड्स 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो देखिए जो बोल रहा है कब क्या था, 1928 में, 29 में, 30 में, 31 में। तो 1928 में किया था। कब किए थे ये? 1928 में, जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा बोल रहा है 12 जनवरी 1930 को की थी, 12 फरवरी 1930 को की थी, 12 मार्च 1930 को की थी या 12 अप्रैल 1930 की थी। तो क्या होगा फ्रेंड्स? गौ हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? देखिए 1928 में, 29 में, 30 में, 31 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1931 में गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, हुआ था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, किस कार्य के लिए किया था? कैसर ये हिंद का पदक वापस कर, आमरण अनशन से, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर या दांडी यात्रा द्वारा? तो इसका हो जाएगा दांडी यात्रा द्वारा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है दांडी यात्रा द्वारा किया था। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था। तो गांधी जी ने देखिए नमक कानून 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को या 25 मई 1930 को। तो क्या हो जाएगा 14 का? इसका गौ हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 तिथि को भंग किया था। याद रखिएगा, देखिए ये याद रखना जरूरी है। 6 अप्रैल 1930 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो देखिए सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो है वो किसने की थी फ्रेंड्स? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो है मैकडोनाल्ड ने की थी। किसने की थी? सांप्रदायिक का मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने किस गोलमेज में लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। किस में होगा फ्रेंड्स? द्वितीय। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि देखिए बोल रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने, श्रीमती निवेशन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किसने फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा गौ, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो देखिए बोल रहा है कि संथालों में, कोलों में, भीलों में, ओराओं में। तो ये जो ताना भगत है ना, ये ओराओं में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नेरोजी को, व्योम चंद्र बनर्जी को या ए.ओ. ह्यूम को। तो देखिए इसका हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसको माना जाता है फ्रेंड्स? ह्यूम को। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है फ्रेंड्स बताइए, तो सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना राधाकांत ने, राधा कृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? दयानंद सरस्वती ने किया था।
नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो बोल रहा है M.N. रॉय थे, सत्य भगत थे, सुभाष चंद्र बोस थे या N.M. जोशी थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है तो इसको सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1929 में, 30 में, 31 में या 1934 में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में की गई थी। कब की गई थी? 1934 में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर सारा चैप्टर कराऊंगी तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जो है सेकेंड पार्ट में आपको नेक्स्ट करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड को, सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।